जुगल जोड़ी की सेवा कैसे करनी चाहिए? जैसे गोपाल जी की लड्डू गोपाल की करते हैं वैसे उनकी कोई अलग से नहीं। जैसे सुबह से संध्या तक अष्टयाम सेवा कीजिए, अलग से कोई उपासना नहीं। हाँ इतना है कि जो लड्डू गोपाल है ना, वात्सल्य भाव के कारण से ये अकेले नहीं रह पाते, ये भक्तों के साथ उनकी डलिया में बैठ के साथ साथ चलते हैं। छोटा बालक है ना, और फिर भक्तों का भी मन नहीं मानता कि बालक को घर में छोड़ दो, अपने संग संग रखते हैं। तो छोटा सा जो कन्हैया है ना, बाल रूप, वो तो संग संग चिपके रहता है जैसे बच्चे मैया के। लेकिन जो राधा कृष्ण की उपासना, ये बड़े ठाकुर जी हैं, इनको संग संग लेने की आवश्यकता नहीं है। और बस इनकी उपासना में करना ये चाहिए कि हमारे यहाँ रागानुगा उपासना होती है, प्रेम उपासना हमेशा रागानुगा करनी चाहिए। इतना सा आप लोगों को अवश्य सीख लेना है। रागानुगा पद्धति से यदि उपासना करें बड़ी जल्दी फलित हो जाती है, और बिना रागानुगा के अपने मन से करें उपासना, थोड़ा फलित वो भी होगी, थोड़ा देरी लग जाती है। तो रागानुगा उपासना करनी चाहिए। रागानुगा उपासना कैसे? जैसे वात्सल्य भाव की उपासना, कृष्ण मेरा पुत्र है, लड्डू गोपाल की स्थापना, ऐसा पुत्रवत भाव रखते हैं। तो आप स्वयं सेवा न करके भाव करो कि सेवा तो मैया यशोदा कर रही है, मैं सहयोग कर रही हूं मैया यशोदा का। करना क्या है? दूध गर्म किया, मंदिर में रख दिया, और माँ यशोदा को कह दिया लो मैं दूध गर्म के लाई, अब अपने लाला को पिलाओ। भोजन कराना है, थाली ठाकुर जी के मंदिर के आगे, पर्दा बंद, और यशोदा को कह दिया अब लगाइए अपने लाला को भोग। समझ गए ना? आरती आप कर रहे हैं तो उस समय क्या भाव करके आरती करें? स्वयं अपने हाथों से करनी है तो माँ यशोदा से आज्ञा लो। मैया यशोदा ने मुझको कहा कि तुम आरती कर दो लाला की, अब मैं मैया यशोदा की आज्ञा लेकर आरती कर रही हूं। मतलब इसको बोलते हैं अनुगत्य में सेवा करना। तो कन्हैया की असली सेवा तो यशोदा कर रही है, हम माँ यशोदा का साथ दे रहे हैं। इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। राग का मतलब प्रेम, तो प्रेम तो यशोदा का है, हमारे पास कहां वो प्रेम है जो यशोदा के पास है? तो राग तो यशोदा में। रागानुगा, राग प्लस अनुगा, अर्थात उसके पीछे चलने वाला को अनुग कहते हैं। ग का मतलब होता है चलना, गमन करना, ग करता, और अनु का मतलब पीछे, और राग का मतलब राग के पीछे, रागानुगा, अर्थात राग के पीछे चल करके कृष्ण की सेवा करो। तो राग किसके पास है? हमारे पास नहीं है, राग तो यशोदा के पास है। हम तो यशोदा की सहायता कर रहे हैं। समझ गए ना? ठाकुर जी को सुलाना है तो भाव क्या करो? माँ यशोदा सुला रही है और मैं सहयोग कर रही हूं। या माँ यशोदा की आज्ञा लेकर के आपने सेज लगाई, ठाकुर जी के वस्त्र उतारे बढ़ाए और दूसरे वस्त्र पहना दिए, रात्रि वाले सुला दिया। किसकी आज्ञा से? माँ यशोदा की आज्ञा से। और जब सुलाया यही भाव करके सुलाओ, लो मैया मैंने तुम्हारे बगल में ठाकुर जी को सुलाया, अब अपनी छाती से लगा करके स्वयं भी सो जाओ, कन्हैया को भी सुला दो। इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। ऐसी राधा कृष्ण की रागानुगा भक्ति कैसे करें? तो राग तो सखियों का है, हमारा थोड़ी राग है। राग का मतलब प्रेम। वो प्रेम, जिस प्रेम से श्री कृष्ण की सेवा की जाती है, वो रीझते हैं, वो प्रेम हमारे पास कहाँ है? वो तो सखियों के पास है। तो हम क्या करें? सखियों के अनुगत्य में रह करके साधना करें। अर्थात भोग लगाया ना, पर्दा बंद कर दिया, गुरु रूपा सखी को कह दिया अब आप भोग लगाइए, सखियों को कह दो अब आप भोग लगाइए। तो सखियों के अनुगत्य में। इसी प्रकार आप सत्संग में आ गए, मंदिर में राधा कृष्ण है, तो वहां पर्दा बंद करके सखियों से कह दो मनी मन अब मैं जा रही हूं सत्संग में, आप जुगल जोड़ी की संभाल करना। बाल गोपाल छोड़कर आप आए कथा में, माँ यशोदा से कह दो अब अपने लालों का संभालना, मैं सत्संग में जा रही हूं। अब मैया यशोदा सेवा कर रही है। अब मान लो 4 बजे का समय हो गया, अब ठाकुर जी को जगाना है। अब उठ करके मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, आप सत्संग कथा सुनते रहो। बस सत्संग कथा सुनते सुनते भावना कर लो 4 बज गए, मैया यशोदा जगा रही है और मैं सहयोग कर रही हूं। मनी मन चिंतन में जगा दो ठाकुर जी को। तो ऐसी रागानुगा भक्ति इसको बोलते हैं। रागानुगा भक्ति बहुत जल्दी सफल होती है। तो आपका प्रश्न था कि हमारे पास राधा कृष्ण हैं, बड़े ठाकुर जी, तो सेवा कैसे करें? जैसे लड्डू गोपाल की वैसे अष्टयाम प्रिया प्रीतम की।
अगला प्रश्न है, और जब हम वृंदावन जाते हैं वहां एक साइड होकर के दंडवत करते हैं, यह क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है? बिल्कुल ठाकुर जी के सामने हम दंडवत नहीं करते, जैसे यहाँ ठाकुर जी है ना, सामने दंडवत नहीं करते, थोड़ा परली तरफ जाकर के टेढ़ा होकर के तब दंडवत करते हैं, सामने नहीं करते। कारण क्या? दंडवत प्रणाम का एक नियम है, वो क्या कि जब तक सामने वाला न उठाए तब तक उठना नहीं होता। यदि अपनी मर्जी से प्रणाम करके उठना है अपनी मर्जी से, तब तो पंचांग प्रणाम करो। यदि लेट करके दंडवत प्रणाम करनी, उस प्रणाम का एक नियम है, जिसको प्रणाम किया जब तक वो न उठाए, यदि वो नहीं उठाता तो कह दे उठो या कुछ बोल दे, तब उठना चाहिए, बिना उसके नहीं उठना चाहिए। दंडवत प्रणाम का नियम है। तो ठाकुर जी को उठना ना पड़े, ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, राधा रानी के साथ किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अनेक अपनी रास में मगन है, तो ठाकुर जी को हमारी दंडवत के कारण से जय उनको हमको ना उठाएं, उनको कहना ना पड़े, अपनी लीला में, प्रेम लीला में संलग्न रहे, हम साइड से प्रणाम कर लेंगे, ठाकुर जी को कोई विघ्न बाधा ना हो। देखो मैं राम से भजन पाठ कर रहा हूं, मालो मनी मन, कोई मुझको दंडवत प्रणाम करे तो मुझको पाठ छोड़ के कहना पड़ेगा ना उठो, लेकिन मुझको तो विघ्न पड़ गया ना, तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? कोई भोजन कर रहा हो, क्योंकि मौन होके कहीं भोजन करते हैं, कोई भोजन कर रहा हो और कोई पाठ कर रहा हो, ऐसी स्थिति में प्रणाम तो करना चाहिए, लेकिन साइड में होकर के प्रणाम करना चाहिए, जो हमारे प्रणाम से उनको कोई विघ्न ना पड़े। और यदि हम सामने प्रणाम कर नहीं सकते, उनको विघ्न पड़ेगा, और साइड में हम प्रणाम ना करें कि चलो प्रणाम ही नहीं करते, तो प्रणाम न करने से भी दोष लगता है। बड़ों के सामने जाओ प्रणाम ना करो, ऐसे जाके बैठ के दोष लगता है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमको दूर से थोड़ा साइड होके कि उनकी नजर ना पड़े, प्रणाम करके फिर अंदर आ जाओ, इसलिए साइड से प्रणाम करते। अगला प्रश्न है, क्या दो मंत्रों का जाप एक ही समय में कर सकते हैं? एक ही समय में का मतलब पहले एक मंत्र फिर दूसरा मंत्र, ऐसा तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या हो गया, वो तो करना ही होता है। हमारे यहाँ तो बल्कि दीक्षा में 2 मंत्र मिलते हैं, शरणागति मंत्र पहले किया जाता है, उसके बाद फिर गोपाल मंत्र राज का पाठ किया जाता है, तो कर सकते हैं। अगला है, बाकी आपने कहा एक ही समय में, एक ही समय में तो कैसे बोलोगे, जीव तो एक ही है ना, एक ही समय में एक ही मंत्र जप करेंगे, वो मंत्र छोड़ोगे फिर दूसरा पकड़ोगे, तब दूसरे समय में दूसरा करोगे। अगला है, भक्तों से प्रसन्न होकर ठाकुर जी दर्शन देते हैं छद्म भेष में, भगत को कैसे पता चलेगा कि यह ठाकुर जी है? छद्म भेष का मतलब भगवान गुप्त रूप से भेष बदल करके, साधारण सा भेष बना करके भक्तों की सहायता कर जाते हैं, आकर उनके बिगड़े काम कर देते हैं और दर्शन दे जाते हैं, लेकिन छद्म भेष में। आपका प्रश्न है कि उनको पता कैसे लगेगा हमको कि ये भगवान है, किसी रूप में है तो ये भगवान पता कैसे चलेगा? इसका उत्तर है कि तुमको जरूरत ही क्या पता चलाने की, जब तुमको पता चलाना होगा खुद ही चला देंगे, तुम क्यों परेशान होते हो? जब वो छुपना चाह रहे हैं तो फिर कोई तरीका नहीं, कोई उनको पहचानना है। वो जब चले जाते हैं भगत का काम करके, तब भगत बाद में माथा पीटता, तो भगवान ही थे, हाय मैं तो प्रणाम भी नहीं कर सका, क्योंकि भगवान नहीं चाहते। तो जब भगवान चाहते नहीं, इसलिए वो छद्म भेष में आए रूप बदल करके, फिर तुम क्यों उनको पहचानना चाहते हो? फिर भी मैं एक पहचान बता देता हूं, वो ये है कि भगवान चाहे किसी भी भेष में क्यों ना आए, उनके हृदय पे लक्ष्मी का चिन्ह और भृगु ऋषि के चरण का चिन्ह अंकित रहता है। लेकिन जब भगवान दिखाई नहीं देगा तो छुपा लेंगे, क्या पता चलेगा? बाकी भगवान जब छद्म भेष में आए, उनको पहचानने की कोशिश क्या करनी, बस सब मेरे प्रभु के रूप हैं, ये मानो किसी भी भेष में आओ तो पहचान लिया, सबको भगवान मान लो, जो भी आए सब प्रणाम करो, सिया राम मैं सब जगह जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, सबको प्रभु का रूप ही मानो। बाकी भगवान को कोई पहचान नहीं सकता जब तक वो स्वयं नहीं चाहेंगे। वही देही देही जुनाई, वही जान ही जेही देही जनाई, और जान तुम ही हो जाई। भगवान को तो वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहे। आप अपनी बुद्धि के बल पर भगवान को जान नहीं पाएंगे। रावण अपनी बुद्धि के बल पर भगवान को पहचानने चला, क्या नकली मृग मार्च को बना दिया। यदि पहचान लिया तो भगवान, यदि नहीं पहचाना तो इंसान। भगवान ने कहा चलो मैं पहचानूंगा नहीं, अनजान बन जाता हूं। तो रावण ने क्या समझा, ये इंसान है, भगवान नहीं है। तो भगवान जब नहीं चाहेंगे तो रावण जैसे बुद्धिमान भी